आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जमुई में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगे। 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई और राहत भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की। अब 50% की जगह 53% मिलेगा टीए। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेल नगर स्थित आसरा गृह में कथित तौर पर विषाक्त भोजन खाने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हुई। और महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने एक तरफा मुकाबले में थाईलैंड को 13-0 से पराजित किया। 9 अंकों के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची। और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जमुई में जनजातीय गौरव दिवस समारोह और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान समारोह में शामिल होंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुअल ओराम ने आज जमुई में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस आयोजन के साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत हो जाएगी। चौथा जनजातीय गौरव दिवस है बिरसा मुंडा जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस। ये एक भारत सरकार का एनुअल इवेंट में ये जुड़ गया है। और प्रधानमंत्री यहाँ जो करेंगे ये नेशनल प्रोग्राम है। इसके बाद में हर स्टेट में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ये लोग प्रोग्राम करेंगे। और 100 डिस्ट्रिक्ट बोथ वे से कनेक्टेड है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस में वो लोग भी पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री भी इधर से कुछ इंटरेक्शन। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर के 549 जिलों में बिरसा मुंडा धरती आबा योजना के तहत श्री मोदी 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बिरसा मुंडा धरती आबा योजना लॉन्च है। ये 750 में से 549 डिस्ट्रिक्ट में लागू होगा और उसमें 17 मंत्रालय कन्वर्ज करेंगे। आपका आरडी मिनिस्ट्री 2 काम करेगा। एक है 25,000 किलोमीटर रोड बनाएगा इस जो, और 20 लाख एक्स्ट्रा प्रधानमंत्री आवास योजना बनाएगा। उज्ज्वला जो रेगुलर दे रहा है उसके ऊपर में 25 लाख उज्ज्वला हम एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे आपका जो इलेक्ट्रिफिकेशन जहाँ लाइन नहीं जा पाएगा, ऐसा कुछ दुर्गम एरिया भी है, ट्रैवल क्षेत्र में, उस क्षेत्र में हम लोग सोलार में उसको कंप्लीट करेंगे। 9 चीज उसमें कंप्लीट होगा। रोड होगा, पानी होगा, बिजली होगा, और आपका मेडिकल हॉस्पिटल हो या पास में हो, नहीं तो मोबाइल मेडिकल में हम उसको कवर करेंगे। श्री ओराम ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों पर आधारित 2 संग्रहालय और 2 जनजातीय शोध संस्थानों का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान के तहत नवनिर्मित 11,000 घरों में जनजातीय परिवारों का गृह प्रवेश भी कराएंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि श्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री जमुई से ही जनजातीय गौरव उत्सव का शुभारंभ करेंगे। यह धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू होगा। प्रधानमंत्री विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के अलावा 30 राज्य मुख्यालयों तथा 100 जिला मुख्यालयों में उपस्थित पीएम जनमन अभियान के लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी जमुई के खैरा के बल्लोपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और वहां बने ट्राइबल हट में जनजातीय समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निरीक्षण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए जमुई से पंकज कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। इसका प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से कल सुबह 8:45 पर किया जाएगा। इस कारण आकाशवाणी पटना से सुबह 8:48 पर प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार का प्रसारण राष्ट्रपति के संदेश के तुरंत बाद किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री कल जमुई में जिन योजनाओं की सौगात देंगे उससे अनुसूचित जनजाति वर्ग का उत्थान सुनिश्चित होगा। इधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जमुई की धरती से कल प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 6,640 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से जनजातीय समुदाय का विकास सुनिश्चित होगा। बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई और राहत भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। अब कर्मचारियों को 50% की जगह 53% डीए मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सरकार के इस फैसले से लगभग 10 लाख सरकारी कर्मियों को फायदा होगा। बढ़े हुए डीए का लाभ 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से लागू होगा। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने पटना मेट्रो निर्माण के लिए 115 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। एक अन्य फैसले में राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 436 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। राजधानी पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेल नगर स्थित आसरा गृह में कथित तौर पर विषाक्त भोजन खाने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि एक 24 वर्षीय महिला और एक 6 वर्ष तथा 12 वर्ष की बच्ची की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि पीएमसीएच में 8 महिलाओं का इलाज चल रहा है, जिनकी स्थिति खतरे से बाहर है। 2 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान प्रारंभिक रूप से यह पाया गया कि विषाक्त भोजन खाने, साफ सफाई की कमी और लापरवाही के कारण ये मौतें हुई हैं। की जांच जो है वो की जा रही है और काफी दिनों से वहां पर सब लोग गृह का संचालन काफी दिनों से हो रहा है और ये घटना जो हुई है दुखद हुई है। इसमें हमको लगता है कि कुछ खाने पीने का सामान या पानी वगैरह का कुछ प्रदूषण की स्थिति है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। उसका टेस्ट के लिए भी हम लोगों ने भेजा है, सैंपल भेजा है और जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है तो उसको हम लोग आगे बेहतर कार्रवाई करेंगे। अभी 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 महिलाओं की। उसमें एक महिला है 24 साल की थी और एक बच्ची है 6 साल की और एक बच्ची है 12 साल की, इसकी कल मृत्यु हुई है। इधर समाज कल्याण विभाग की अपर सचिव हरजोत कौर पम्हारा ने पीएमसीएच में भर्ती महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि FSSAI की रिपोर्ट में भोजन बनाने में इस्तेमाल किए गए हल्दी और धनिया के खराब होने की बात सामने आई है। श्रीमती कौर ने कहा कि मामले की जांच जारी है। सारे खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे, उसमें जो धनिया है और जो हल्दी है वो गलत पाए गए, मतलब उनके सैंपल सही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही कोताही तो हुई ही है, तभी ये इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजगीर में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लीग मैच में भारत ने लगातार तीसरी जीत हासिल की है। भारतीय टीम ने एक तरफा मुकाबले में थाईलैंड को 13-0 से पराजित किया। इसके साथ ही भारत ने 9 अंकों के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं मलेशिया ने एक रोमांचक मुकाबले में कोरिया को 2-1 से पराजित कर दिया। एक अन्य मैच में चीन ने जापान को 2-1 से शिकस्त दी। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने हाजीपुर नगर थाना में पदस्थापित दारोगा पूनम कुमारी को 10,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दारोगा दुर्घटना के एक मामले में केस रिपोर्ट कोर्ट में भेजने के एवज में शिकायतकर्ता से घूस ले रही थी। इससे पहले भी गिरफ्तार दारोगा का रिश्वत मांगते ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 1,07,079 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में इंडोर स्टेडियम और मारवाड़ी महाविद्यालय में नवनिर्मित महिला प्रभाग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री आर्लेकर ने छात्र छात्राओं को खेल कूद में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रभावित लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज बाल दिवस है। बच्चों की शिक्षा, देखभाल और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। राजधानी पटना में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बेली रोड स्थित पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पटना में पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की ओर से राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक सुदीप नाग ने इस अवसर पर ऊर्जा संरक्षण के लाभों के बारे में जानकारी दी। एनर्जी कंजर्वेशन का अल्टीमेट पर्पस ये जुड़ा हुआ है हमारे एनवायरनमेंट से। हम लोग जो आज बात करते हैं कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट में कार्बन एमिशन हमें घटाना है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होता है सारे इंडस्ट्री से, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हमें घटाना है। और उसके लिए एक तरीका ये है कि हम लोग एनर्जी कंजम्पशन कम करें। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी हवा की गति कम होने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि 16 नवंबर से हवा की गति बढ़ने के बाद ठंड में बढ़ोतरी होगी। इस समय बिहार के कई क्षेत्रों पर कोहरा अथवा धुंध दिखाई पड़ रहा है, जिस कारण क्षैतिज दृश्यता में कमी देखी जा रही है। बिहार के ऊपर उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही है। मौसम में कोई बदलाव नहीं आएगा, केवल इन हवाओं के कारण धीरे धीरे तापमान में गिरावट आएगी। हवा की गति इस समय नगण्य है। 16 नवंबर के बाद हवाएं तेज हो जाने का उम्मीद है। पटना जिले के बिहटा में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इधर कटिहार जिले के रोतारा थाना क्षेत्र के खुदना गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 29 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के NS 57 पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 50 लाख रुपए मूल्य की शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने पिछले 3 दिनों के दौरान चलाए गए अभियान के तहत 35 लोगों को शराब तस्करी और पीने के आरोप में गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिला आज अपना 53वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जमुई में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगे। 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई और राहत भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की। अब 50% की जगह 53% मिलेगा DA। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेल नगर स्थित आसरा गृह में कथित तौर पर विषाक्त भोजन खाने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हुई। और महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने एकतरफा मुकाबले में थाईलैंड को 13-0 से पराजित किया। 9 अंकों के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।